हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग इग्नू के असाइनमेंट को सॉल्व कर रहे हैं, एमए का MSD 3 क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए हम लोग आज प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण देकर समझाइए कि रोज कहानी के मध्यवर्गीय स्त्री के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है। उत्तर, मनोविश्लेषणवादी कहानी के प्रतिनिधि और हिंदी कहानी की परिपक्वता के शिखर पर प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय हिंदी साहित्य के अग्रणी रचनाकार हैं। उनकी रचनाएं व्यक्ति के बाह्य और अंतः मनस्थितियों और द्वंद्वों को सूक्ष्मता और सटीकता के साथ अभिव्यक्त करती है। अज्ञेय जी ने रोज कहानी में विवाह के बाद कुछ ही वर्षों में स्त्री के जीवन में आई जड़ता, वितृष्णा की स्थिति को रेखांकित और विवाहित नारी के अभाव में घुटते हुए पंगु बने व्यक्तित्व की त्रासदी का मार्मिक वर्णन किया गया है। मैं शैली में लिखी गई यह कहानी स्त्री के सरोकारों से जुड़ी है। मालती इस कहानी की नायक है। शादी के बाद अब वह चुप रहने लगी है। कहानी में उसके संवादों में नीरसता, उदासी और नैराश्य मनस्थिति का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। लेखक चूँकि मालती से पूर्व परिचित और उसका बचपन का मित्र था, वह इन परिवर्तित हुई परिस्थितियों और प्रवृत्तियों को सूक्ष्मता व सटीकता से परख लेता है। मध्यवर्गीय स्त्री के जीवन यथार्थ का चित्रण। मालती की दिनचर्या रोज व्यक्त होती है। उसके पति डॉक्टर महेश्वर 2:30 यानी 2:30 बजे अस्पताल से लौटते हैं। उसके बाद वह 3 बजे वह खाना खाती है। यह रोज की दिनचर्या है। कहीं कुछ बदला नहीं, सब कुछ वास्तविक है। मालती का जीवन रोज एक ही धर्रे पर चलता है। एक यांत्रिक जीवन की यंत्रणा उसके साथ साथ उसका पति भी भोग रहा है। रोज रोज बच्चे के रोने के कारण चिड़चिड़ापन मालती के स्वभाव का अंग बन जाता है। यदि पहले कोई उत्सुकता, उत्साह, जिज्ञासा या किसी बात के लिए उत्कंठा थी भी, तो वह बचपन की बातूनी लड़की शादी के 2 वर्षों बाद ही बुझकर मौन हो गई है। इस मौन को अतिथि भी परिलक्षित करता है। अतः मालती का मौन उसके दंभ का या अवहेलना का सूचक है। रोज कहानी में बाह्य स्थिति और मनस्थिति का एक साथ अंकन हुआ है। अतः हम यह कह सकते हैं कि अज्ञेय जी की कल्पनाशीलता और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की क्षमता तथा शिल्प कौशल रोज कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। नारी जीवन को लेखक ने मालती की यांत्रिक मानसिकता को चित्रित किया गया है। इसके साथ ही इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न उत्तर का पसंद आया होगा। अगर आपको इससे थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हम और मोटिवेट हों और आपके लिए और ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।